इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 8। यहाँ पर 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें तो पहले मैं इस पूरे को यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। लेट, ठीक है, इसको ले लेता हूँ P ऑफ x। ठीक है, इस पूरी की जो पॉलिनोमियल्स है इक्वल में यहाँ पर 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस में 3। ठीक है, अब फर्स्ट जो यहाँ पर क्या पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है x इक्वल के 0। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल 0 इसमें हम पुट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर क्या है 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा P ऑफ 0 इक्वल में जहां पर भी x है उसकी जगह पर आप 0 पुट कर दें। ठीक है, तो 5 और x यानी कि यहाँ पर 0, फिर माइनस 4 और x स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 आएगा और 0 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0 और प्लस में 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, आपको 3 मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है x इक्वल माइनस में 1। ठीक है, x इक्वल माइनस 1। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x इक्वल 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसमें x की जगह पर हमको -1 पुट यहाँ पर करना है। ठीक है, तो p ऑफ x मतलब -1 इक्वल कितने हैं 5 और x, तो x की वैल्यू आप क्या लिखेंगे यहाँ पर -1, फिर -4 और इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3, तो ये प्लस में 3। ठीक है, जहां पर भी एक्स था वहां पर मैंने -1 पुट कर दिया है इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 5 का इंटू -1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, -4। ठीक है, अब देखो -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस में कितना 3। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 यानी माइनस का 9 और प्लस का 3। ठीक है, अलग अलग साइन है, इधर माइनस इधर प्लस है। जब अलग अलग साइन होते हैं तो उनका क्या है सब्ट्रैक्शन होता है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 क्या माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पर बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो -6 आपको इसमें मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके हम क्या है फोर्थ पार्ट की ओर यहाँ सॉरी थर्ड पार्ट की ओर यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा है x इक्वल यहाँ पर 2, तो जो भी पॉलिनोमियल्स है उसमें x की जगह पर आप 2 यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख लेता हूँ उसको एक बार। p ऑफ x इक्वल यहाँ पर क्या दिया है आपको 5x माइनस 4x² और प्लस में 3, ये आपको दे रखा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जहां पर भी आपको x दिख रहा है उसकी जगह पर 2 पुट कर दें यहाँ पर। ठीक है, मतलब p ऑफ x मतलब 2 इक्वल में 5x मतलब 2 माइनस 4 और इनटू में x² मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस में 3, तो ये प्लस में 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कितना बनेगा 5 2 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कितना होता है 4 प्लस में यहाँ पर 3। ठीक है, तो कितने बनेंगे यहाँ पर देखो 10 प्लस 3 यानी कितने होगा 13 होगा, प्लस के -4 4 जा कितना माइनस का 16, तो 13 माइनस 16 अलग अलग साइन है तो इसका मतलब माइनस आएगा, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पर बड़ा है। जब भी डिफरेंट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो साइन बड़ा होता है उसी का नंबर अपन को प्राप्त उसमें होता है, तो -3 इसका आंसर अपन को बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आपको क्या है 4 पार्ट आपको दे रखे हैं और उनमें आपको 0 1 और 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त यहाँ पर क्या मालूम करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है p ऑफ y इक्वल वाई स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चाहिए p ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए, तो p ऑफ 0 मतलब y की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जहां पर भी y है वहां पर 0 पुट कर दें, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, माइनस y मतलब 0 प्लस में 1। ठीक है, तो 0 0 और प्लस 1 तो 1 ही इसका आंसर इसका आ जाएगा, तो एक आंसर तो ये बन गया।
फिर आपको क्या चाहिए, पी ऑफ वन की वैल्यू चाहिए। तो पी ऑफ वन मतलब बाय की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पर वन रख दी। ठीक है, अब देखो जहां पर भी बाय है वहां पर वन पुट करें यहाँ पर, तो वन बाय का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस बाय मतलब वन, और प्लस में यहाँ पर वन यहाँ पर जी अपन को दे रखा है। ठीक है, तो देखिए माइनस वन और प्लस वन जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर यानी वन, यानी इसका वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा, वन ही यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर पी ऑफ टू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पी ऑफ टू मतलब अब यहाँ पर क्या है, जो भी वेरिएबल है मतलब बाय है, तो बाय की वैल्यू यहाँ पर आपको टू पुट करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बाय स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, माइनस वाई मतलब टू, और प्लस में वन। ठीक है, अब देखें टू का स्क्वायर करोगे तो टू का स्क्वायर क्या आता है, फोर आता है, तो फोर माइनस टू और प्लस का वन। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस का वन और फोर यानी कि प्लस के फाइव और माइनस के टू, तो फाइव माइनस टू यानी कितना हो जाएगा, थ्री आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, अब अगले पार्ट सेकंड पार्ट की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, पी ऑफ टी इक्वल में टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी की पावर थ्री। अब आपको इन तीनों की वैल्यू आपको चाहिए, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू की वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालते हैं, पी ऑफ जीरो का वैल्यू निकालते हैं। तो पी ऑफ जीरो का मतलब यहाँ पर भी टी है वहां पर जीरो पुट आप करेंगे। ठीक है, तो टू प्लस टी मतलब जीरो, प्लस टू और टी स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर यानी जीरो, माइनस टी की पावर थ्री मतलब जीरो की पावर थ्री यानी जीरो हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपको क्या मिला, टू प्लस जीरो, अब टू का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा और माइनस में जीरो। इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, टू ही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, पी ऑफ वन की वैल्यू चाहिए। तो पी ऑफ वन इक्वल में मतलब जहां पर भी टी है वहां पर आप वन पुट करेंगे, तो टू तो ऐसा कैसा, प्लस टी मतलब वन, फिर प्लस में टू और टी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, माइनस टी की पावर थ्री मतलब वन की पावर थ्री। ठीक है, इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो टू प्लस वन, अब प्लस वन का स्क्वायर वन ही आएगा और वन का टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा, और माइनस वन की पावर थ्री मतलब वन ही हो जाएगा, तो माइनस का और प्लस का वन तो कैंसिल हो जाएगा, फिर टू प्लस टू यानी कि फोर आपका आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको चाहिए पी ऑफ टू की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो पी ऑफ टू इक्वल में देखो टू प्लस टी, तो टी की जगह यहाँ पर टू पुट करना है आपको, फिर टू टी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस टू की पावर थ्री, टी की पावर थ्री मतलब टू की पावर थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो टू प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर यानी फोर, और फोर इंटू टू यानी एट, माइनस टू की पावर थ्री यानी क्या होता है, एट होता है, तो एट से एट तो कट जाएगा, तो टू प्लस टू यानी कि फोर आंसर आपका इसका बन जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड है, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर थ्री। ठीक है, अब आपको पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम जैसे यहाँ पर ले लेते हैं पी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो मतलब एक्स की वैल्यू आपको जीरो पुट करना है, तो इक्वल में यहाँ पर एक्स की पावर थ्री है, तो इसका मतलब जीरो की पावर थ्री। अब जीरो की पावर कुछ भी लगाओ आंसर यहाँ पर आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सेकंड वैल्यू यहाँ पर क्या चाहिए, पी ऑफ वन की वैल्यू चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू आप क्या लिख दें यहाँ पर वन लिख दें। ठीक है, तो वन की पावर थ्री, यानी वन की पावर थ्री यानी वन को क्या है, थ्री टाइम इंटू में यहाँ पर आप लिखोगे, क्या आएगा, वन इंटू वन यानी कितना मिलेगा यहाँ पर आपको वन ही इसका मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है अगला है यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पी ऑफ टू। ठीक है, मतलब अब इसी यहाँ पर पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू आपको टू पुट करना है यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे यहाँ पर टू रखेंगे, तो टू की पावर थ्री यानी टू इंटू पावर थ्री है इसलिए इसको टू टाइम लिखेंगे, तो टू टू जा फोर और फोर टू जा एट, यानी इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, एट मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट फोर्थ है, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पी ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, मतलब जहां पर भी एक्स है उसकी वैल्यू आप जीरो पुट कर दें। ठीक है, तो इक्वल में एक्स माइनस वन मतलब जीरो माइनस वन, फिर दूसरे ब्रैकेट में है एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह जीरो लिखेंगे तो जीरो प्लस वन। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, और 0 प्लस 1 मतलब प्लस का 1 आ जाएगा, और -1 और +1 का इंटू करोगे तो माइनस का 1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 आपका आ जाएगा। फिर आपको चाहिए यहाँ पर P ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, तो P ऑफ 1 इक्वल में देखें, अब जहाँ पर भी x है उसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर 1 माइनस 1 मतलब 0 आएगा, और 1 प्लस 1 यानी कितना आएगा 2 आएगा, तो 0 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको P ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो P ऑफ 2 इक्वल में, ठीक है, क्या है x माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। फिर x प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, जहां पर भी x है वहां पर हम यहाँ पर 2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 यानी कितना आ जाएगा 3 बन जाए 3 मतलब 3 आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, और इसका आपको यहाँ पर x की वैल्यू दे रखा है, और ये आपको पता करना है कि जो जो x की वैल्यू है वो इसका जीरोस है या नहीं है, जीरोस है या नहीं है, यानी x की वैल्यू को आप इसमें यहाँ पर पुट करोगे, और x की वैल्यू को पुट करने पर यदि उसकी वैल्यू 0 आती है तो हम बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या जीरोस है, और नहीं है तो फिर उसको नहीं कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो पहले हम यहाँ पर क्या करें, पुटिंग, देखें x इक्वल क्या दिया है -1/3, तो x इक्वल 1/3 हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो करें यहाँ पर P ऑफ x, तो x की जगह -1/3 लिखें, ठीक है। इक्वल में कितने यहाँ पर 3x, तो 3 और x की वैल्यू -1/3, ठीक है, और +1, ठीक है। तो देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर -1 और प्लस में 1, ठीक है। अब -1 + 1 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या है जीरोस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर हेयर हेयर x इक्वल -1/3 फॉलिंग जीरोस ऑफ द जीरोस जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड पार्ट है P ऑफ x इक्वल 5x माइनस पाई, ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल यहाँ पर 4/5 दिया है, और आपको चेक करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो क्या लिखें यहाँ पर P ऑफ x की जगह पर 4/5, ठीक है, इक्वल में 5x, x की वैल्यू 4/5 माइनस में पाई, ठीक है। फॉर्म 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा 4, यहाँ पर अपना बच जाता है, तो 4 और माइनस में पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, और इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या x इक्वल 4/5 इज नॉट जीरोस जीरोस ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जीरोस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पार्ट थर्ड है P ऑफ x इक्वल x² - 1, और यहाँ पर x इक्वल 1 और x इक्वल -1 को चेक करना है कि जिस पर जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के या नहीं है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर पहले हम x इक्वल क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल 1, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें पुट करें यहाँ पर, तो P ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखा, ठीक है, इक्वल में x² मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और माइनस में 1, ठीक है। तो कितना आया 0 आया, तो यहाँ पर x इक्वल यहाँ पर 0 पर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 मिल गई, इसका मतलब ये है कि x इक्वल 0 जो है इसका एक जीरोस है, ठीक है।
यहाँ x इक्वल 1 इसका जीरोज है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल 1 इज जीरोज ऑफ p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया। अब दोबारा यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या लिख दें, यहाँ पर -1 लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर के अगेन पुटिंग पुटिंग एक्स इक्वल -1। ठीक है, अब x की वैल्यू हम उसी पॉलिनोमियल में -1 लिख देते हैं। तो रखें यहाँ पर p ऑफ x मतलब -1 इक्वल में एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और -1। अब देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 -1। ये -1 ऐसा कैसा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब x इक्वल -1 भी इसका एक जीरोस है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल -1 इज जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो दोनों आंसर इसके बन जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फोर्थ है p ऑफ x इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू में x -2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और इसकी जो जीरोज है वो -1 और 2 है, तो इनको चेक करना है कि जीरोज हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम पहला ले लेते हैं -1, मतलब पुटिंग x इक्वल -1। ठीक है, इसमें x की जगह पर -1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा p ऑफ -1। ठीक है, जो x की जगह पर -1 लिख दिया इक्वल इधर x मतलब -1 फिर +1, तो ये +1 रख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में चलें x मतलब -1 और माइनस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो +1 और -1 मतलब 0 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 0 का इंटू 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो x इक्वल -1 पे आपको 0 मिली, इसका मतलब ये है x इक्वल -1 इज जीरोस ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इसको पूरे यहाँ पर एक आंसर आपका ये बन जाता है। अब दोबारा यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पुटिंग x इक्वल 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 लिखें, यानी p ऑफ 2 इक्वल में, अब देखो x जहां पर है वहां पर 2 हम रख दें, तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और +1 फिर इनटू में x मतलब यहाँ पर 2 और माइनस में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखो 2 + 1 यानी 3 और इनटू में 2 - 2 मतलब 0। तो 0 का इंटू 3 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल 2 इज जीरोस ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो इस p ऑफ x का भी ये क्या है, x इक्वल ये क्या है 2 एक जीरो है। पार्ट फिफ्थ है p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, और x इक्वल यहाँ पर आपको क्या दिया है, 0 दिया है और इसको चेक करना है कि जो x की जो वैल्यू है वो इसको क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो पहले हम इसको क्या रख दें यहाँ पर पुटिंग x इक्वल 0। ठीक है, तो x की जगह पर 0 इसमें पुट करेंगे तो p ऑफ x, तो x मतलब यहाँ पर 0, तो 0 लिखा इक्वल में एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको 0 ही मिला। इसका मतलब ये है कि x इक्वल 0 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो पॉलिनोमियल p ऑफ x का ये एक जीरोस है। पार्ट 6 है, तो ये पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल में lx प्लस में m, और x की जो वैल्यू है वो क्या है, -m अपॉन में l। तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चलें पुटिंग x इक्वल, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, -m अपॉन में l। ठीक है, तो पुट करें यहाँ पर p ऑफ x, तो x की जगह पर ये रखें यहाँ पर -m अपॉन में l इक्वल में एल, तो यहाँ पर एल इनटू में एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, -m अपॉन में एल। ठीक है, प्लस m, तो ये प्लस में m लिख दिया। अब देखें एल से एल तो कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचा, -m
और प्लस में m। अब माइनस m और प्लस m मतलब कट जाएगा, यानी क्या जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर x इक्वल माइनस एम अपॉन एल पर भी आपको क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब ये है कि x इक्वल माइनस एम अपॉन एल इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x का ये क्या है, एक जीरोज है। पार्ट सेवेंथ है, पॉलिनोमियल्स क्या है, p ऑफ x इक्वल में 3x² माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -1/√3, और दूसरी यहाँ पर x की वैल्यू है 2/√3। ये आपको चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की ये क्या जीरोज हैं या नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर क्या है, पुटिंग ax इक्वल -1/√3। ठीक है, तो 1/√3 माइनस का जो है वो इसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस में 1/√3 इक्वल में क्या है यहाँ पर 3, तो 3 लिखा, x², तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, मतलब -1/√3 का स्क्वायर, और माइनस का 1 ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर 3, अब देखें स्क्वायर है तो माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, और माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो यहाँ पर x इक्वल -1/√3 पर आपको 0 मिला। इसका मतलब ये है कि x इक्वल -1/√3 इसका एक जीरो है। तो यहाँ पर अपन क्लियर करके लिख देंगे, x इक्वल -1/√3 इज अ जीरोज ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x का जीरोज है, एक चेक ही हो गया। अब दोबारा हम क्या करें, यहाँ पर इसको भी चेक करना है कि 2/√3 भी इसका जीरोज है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, अगेन यहाँ पर पुटिंग पुटिंग x इक्वल 2/√3। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर रखें, जहां पर भी x है वहां पर 2/√3 आप लिख दें इसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू √3, 2/√3 इक्वल में 3, और x², तो x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस में 1। ठीक है, सॉल्व कर दें इसको, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3, अब देखें 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, और माइनस का 1, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 माइनस 1 यानी क्या मिला आपको, 3 मिला। तो यहाँ पर आपको 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये इसका जीरोज नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे कि x इक्वल 2/√3 इज नॉट अ जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो p ऑफ x का जीरोज है, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 8 है, p ऑफ x इक्वल 2x प्लस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या है, x इक्वल 1/2। तो इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर पुटिंग x इक्वल 1/2, जहां पर भी x है वहां पर 1/2 आप रख दोगे इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो रखें यहाँ पर p ऑफ x, तो x की वैल्यू 1/2 इक्वल में यहाँ पर 2, और x, तो x की वैल्यू 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू निकली पॉलिनोमियल, ये 1/2 पर जो वैल्यू दे रहा है वो कितना 2 आ रहा है, इसका मतलब जीरोज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि x इक्वल 1/2 इज नॉट अ जीरो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ केस दे रखे हैं, 7 केस दे रखे हैं, उनमें से फर्स्ट केस मैंने लिख रखा है, और इनका आपको क्या जीरोस फाइंड आपको करना है। ठीक है, तो पहले हम जीरोस फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का, तो पहले हम जो भी पॉलिनोमियल्स है उसको सबसे पहले आप जीरो के बराबर लिख लिया करें। पुटिंग जो भी पॉलिनोमियल आपको, जैसे p ऑफ x इक्वल 0,
ठीक है, यानी पी ऑफ एक्स का मतलब एक्स प्लस फाइव, यानी एक्स प्लस फाइव इक्वल यहाँ पर जीरो। अब देखो एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो है तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या जीरो कहलाता है। ठीक है, तो फाइव को हम राइट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल माइनस का फाइव, और यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव, और इसका हमको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना है तो जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर हम लिख देंगे, मतलब यहाँ पर पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो। पी ऑफ एक्स मतलब एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो। अब माइनस का फाइव को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल प्लस का फाइव आपका आंसर इसका बन गया। ठीक है, यही इसका जीरोस है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, इसमें हमको जीरो फाइंड करना है, तो हम क्या करें, जो टू एक्स प्लस फाइव इक्वल क्या ले लें, जीरो ले लें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टू एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो है, तो इसका मतलब टू एक्स इक्वल क्या बनेगा, तो प्लस का फाइव को उधर ले जाएंगे तो माइनस का फाइव हो जाएगा। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल क्या होगा, अब टू जो है वो किस में है, यहाँ पर इन टू में है, मल्टीप्लाई में है, जो राइट साइड में जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब नीचे पहुंच जाएगा, यानी एक्स इक्वल माइनस फाइव अपॉन टू, यही इसका क्या होगा, जीरो हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, पार्ट फोर्थ है क्वेश्चन फोर का पी ऑफ एक्स इक्वल थ्री एक्स माइनस में टू, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करें, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो की इक्वल में लिख लें, मतलब पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल का रख लें, जीरो लिख लें। पी ऑफ एक्स मतलब क्या है, थ्री एक्स माइनस टू, तो थ्री एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। अब जो माइनस का टू है इसको आप राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब थ्री एक्स इक्वल में माइनस टू उधर गए तो प्लस कट हो गया, मतलब यहाँ पर देखें तो एक्स इक्वल क्या निकला, तो थ्री इंटू में है उसको राइट साइड में ले जाओगे तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू अपॉन थ्री आपका आंसर इसका बन जाएगा। पार्ट फिफ्थ है पी ऑफ एक्स इक्वल थ्री एक्स, तो यहां पर हम क्या करें, पुटिंग पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल ले लें जीरो। ठीक है, इसको जब भी जीरोस फाइंड करना है तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल में रख लें, यानी कि इसका मतलब ये कि थ्री एक्स इक्वल क्या आया, जीरो आया, और थ्री एक्स इक्वल जीरो आया तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल क्या बनेगा, तो थ्री को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब जीरो और अपॉन में थ्री, थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, मतलब इसका जो आंसर है वो जीरो अपना मिल गया उसमें। ठीक है, पार्ट सिक्स है पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स, ए इज नॉट इक्वल जीरो, यहाँ पर क्या है, ए जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि जीरो के इक्वल यदि ए हो गया तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो पुट यहाँ पर हम करेंगे, यानी कि जी पी ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए एक्स इक्वल में जीरो। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स इक्वल क्या करोगे आप, जीरो और अपॉन में ए। ठीक है, यानी एक्स इक्वल ए से डिवाइड करेंगे जीरो, जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर आपको जीरो ही मिलेगा, तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। क्वेश्चन फोर का पार्ट सेवेंथ है पी ऑफ एक्स इक्वल सी एक्स प्लस में डी, यहाँ सी इज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, जहाँ सी क्या है, जीरो के इक्वल में नहीं है, और सी और डी कोई भी रियल नंबर है, जैसे वन टू थ्री कोई भी नंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको जीरोस फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो आप लिखोगे। अब पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स मतलब क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी इक्वल में जीरो। अब आपको करना क्या है, तो आपको करना है डी की वैल्यू फाइंड, तो सी एक्स इक्वल निकालेंगे तो डी को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स इक्वल, अब सी को और उधर ले जाएंगे तो सी अभी किस में है, इन टू में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब एक्स इक्वल माइनस डी अपॉन सी आपका आंसर इसका बन जाएगा।